नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। जो लोग एमएलएम में हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है माइंडसेट। बहुत सारे लोग जब मार्केट में लोगों से प्लान शेयर करते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, जब अपने काम के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, तो रिजेक्शन मिल जाती है। लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग बोलते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। उसका रीज़न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका रीज़न है दोस्तों स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आप बोलेंगे माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट वो चीज़ होती है दोस्तों जो धीरे 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 करके आपके दिमाग में सेट होता है, और वही आपको सच्चाई नजर आती है। उसी पे आपका दिमाग काम करता है, उसी पे आप भी काम करना शुरू कर देते हैं। वो होता है माइंडसेट। आपको पता होगा ये माइंडसेट एकदम से सेट नहीं होता, इसे धीरे धीरे सेट किया जाता है। वो कैसे? बचपन में जब आप पहली क्लास में स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में एक बात बिठा दी जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। ये आपको स्टूडेंट भी कहेंगे, ये आपको टीचर भी कहेंगे, ये आपको अपने रिश्तेदार भी कहेंगे, ये आपके माँ बाप भी कहेंगे, ये आपको समाज भी कहेगा। धीरे 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 जब आपकी जिंदगी बढ़ती है, जब आपकी क्लासेस बढ़ती है, जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब आपकी एक स्टडी कंप्लीट होती है, तो तब तक ये माइंड इतना सेट हो चुका होता है कि आपका मिशन बन जाता है कि हमें एक जॉब चाहिए। सिर्फ जॉब के लिए पढ़ता हूं, सिर्फ ही जॉब के लिए मैं काम करूंगा, और जब जॉब मिल जाएगी मेरी दुनिया में आना मुकम्मल हो जाएगा। ये होता है माइंडसेट। एक भिखारी का माइंडसेट किया जाता है। उसे एक ही चीज पता है कि सुबह उठना है और लोगों से भीख मांगनी है, चाहे कोई रिजेक्ट करे चाहे वो भीख दे। ये आपको पता है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते होंगे चौराहे पे खड़े, जिनका माइंडसेट है कि आपसे भीख मांगनी है, आपका दरवाजा नॉक करना है। उस तब तक करेंगे जब तक आप या तो पैसा देंगे या आप इनकार करेंगे। कितने रिजेक्शन के बाद वो बंदा फिर भी वही काम करता है। उसका माइंडसेट है कि मेरा ये काम है, मैं इसको करूंगा, और यही मेरी जिंदगी भर का काम है जिसको मैंने करना है। माइंडसेट है। बहुत सारे भिखारी आपको ऐसे मिलेंगे जो हट्टे कट्टे होंगे, और आपने कभी उनको बोला भी होगा कि इतना हट्टा कट्टा है, मांगते हुए शर्म नहीं आती, तो वो आपको एक ही बात चिपका देता होगा कि भाई साहब अगर आपने 10 रुपए देने हैं तो दे दिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं? होता है दोस्त ऐसा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद जब हम उनको ये बोलते हैं कि भाई साहब ये काम देखिए, ये काम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो वो बोलते हैं सर मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। सुबह 8 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, और उसके बाद मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। जब हम उसको बोलेंगे सर आपको छुट्टी कब होती है, तो वो बोलेगा सर संडे को छुट्टी होती है, पर संडे को मुझे इतने काम होते हैं, 7 दिन के बाद एक ही दिन तो मुश्किल से मुझे मिलता है। कैसे कर लूँ मैं ये काम? मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड सेट हुआ है। जब वो पढ़ता था तो उसे एक चीज बताई गई थी, आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी के बाद एक छोकरी मिलेगी, उसके बाद आपकी कोई जिंदगी है ही नहीं। वहीं पे स्टॉप हो जाता है, और वहीं पे हमारी कामयाबी भी रुक जाती है। वहां पे हम एक ऐसी जिंदगी जीने शुरू कर देते हैं जो जिंदगी की कोई मंजिल ही नहीं है। वहां पे आप एक कंप्रोमाइज की जिंदगी शुरू हो जाती है। उस कंप्रोमाइज की जिंदगी से जब आप उसे बाहर निकालने की कोशिश करें, तो वो जो उसका माइंड सेट है वो उसको करने नहीं देता। एक मजदूर का माइंडसेट क्या है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे मैं एक चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, लोग मुझे मजदूरी के लिए घर लेके जाएंगे, और शाम को जब 5 बजेंगे तो मैं अपने हथियार फेंक दूंगा, और वो एक दिन की जो कमाई लेके घर जाऊंगा। यही मेरा माइंडसेट है। आप किसी मजदूर को जब उसकी दिहाड़ी खत्म होती है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद उसे बोलना सर 15 मिनट और लगा के जाओ, वो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने माइंड ने उसको एक मैसेज पास कर दिया कि तेरा जो तू 6 बजेंगे तो तेरा सारे का सारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, तू काम करने के योग्य नहीं रहेगा। आप सोचिए, जो बंदा 12 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे काम कर सकता है, क्या वो 15 मिनट काम नहीं कर सकता? उसका माइंड सेट हो गया दोस्त। वो माइंड सेट की वजह से वो 15 मिनट लगाने को तैयार नहीं है। अगर उसको आप बोलेंगे कि सर आपको कल पैसे दूंगा, परसों पैसे दूंगा, तो वो लड़ना शुरू कर देता है। उसका माइंड सेट हो चुका है कि सुबह मैं आऊंगा, 6 बजे दिहाड़ी लगाऊंगा, 500 रुपये जेब में डालूंगा, फिर घर जाऊंगा, उसके बाद कल सुबह फिर ऐसे होगा। ये होते 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 उसका माइंड सेट हो चुका है, वो उसी मजदूरी में फंसा हुआ है। उसको अगर आप प्लान दिखाएंगे, उसको अगर किसी और काम के बारे में बताएंगे, वो आपकी इतनी जल्दी सुनेगा नहीं। जब किसी एम्प्लॉइज को
और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं ये सुनते इसलिए नहीं है कि उनको उसकी पावर का पता नहीं है। और एक नेटवर्कर, एक अपलाइन उसके पास जब आती है, उसको प्लान दिखाती है, जब उसकी एंट्री लग जाती है, जब वो स्टार्ट करता है, तो उसकी जिंदगी में वो खलबली मच जाती है, वो डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है, जो कभी चाहता ही नहीं था। क्यों? कि जब उसे आप बोलते हो भाई साहब कितने बजे आप छुट्टी होगी, तो बोला मैं 6 बजे मेरा ऑफ होगा। आप 5:45 उसके ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और उसको अपने बाइक पे, अपनी कार पे बिठाते हैं और 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक मार्केट में काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तब घर से एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसका होता है? जो आपको पता है, बीवी का होगा। अगर आप कुंवारे हैं तो माँ बाप का होगा। और वो फ़ोन आपको क्या मैसेज आएगा, कहाँ हो आप? अब 6 बजे आपकी ड्यूटी खत्म होगी, कहाँ हो? तो आप क्या बोलते हो कि भाई साहब मेरे एक सीनियर है जिन्होंने मैंने काम शुरू किया, उसकी वजह से मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, तो आपको माफ़ कर दिया जाता है। और आप साथ में ये भी बोलते हैं कि कल मैं टाइम पे आ जाऊँगा। दूसरे दिन भी यही होता है, तीसरे दिन भी यही होता है, चौथे दिन भी यही होता है। और करते करते आपके घर में खटपट शुरू हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ना शुरू हो जाती है, आपकी बीवी आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाती है, आपके बच्चे आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। और आपकी बीवी ये भी बोलती है कि अगर आप आज लेट आए तो आपको ठंडा खाना मिलेगा। अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ता है दोस्त, और धीरे से अपनी रसोई में जाके वो ठंडा खाना खाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें जो हो रही हैं, जो मेरे साथ ऐसी बीत रही है, ये किसके लिए कर रहा हूं मैं? कम से कम अपने लिए तो नहीं है। 10-20-30 हज़ार की जो मिल रही है उससे काम चल रहा था, लेकिन मैं कर किसके लिए रहा हूं? उन लोगों के लिए जो मेरे खिलाफ हो गए हैं। उस बीवी के लिए जिसको मैं एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ है। वो बच्चे जिनको मैं एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं, उसका कैरियर के लिए मैं ये काम करना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो माँ बाप जिनको मैं एक अच्छी जिंदगी देने के लिए एक सपना लेके इस काम को कर रहा हूं, वही मेरे खिलाफ हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ हो रहे हैं, सवाल ये है कि उनको पता ही नहीं है साला आप काम क्या कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में या नेटवर्किंग में बहुत बड़ा करना चाहते हो, और जो भी काम आप कर रहे हो, कम से कम अपने घर में उसको डिस्कस करिए। उस अपलाइन को लेके जाइए जिसने आपको स्टार्ट करवाया, उसकी वैल्यू बताइए, उसके साथ उनको बैठिए, पूरे परिवार को बताइए कि अगर मैं 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1-2 साल अपनी जॉब के साथ साथ इस काम को करता हूं, तो ये बदलाव आएंगे। तब जाके आपको काम करना दिया जाएगा। अदरवाइज आपको रोज प्रॉब्लम आएगी, एक दिन ऐसा आएगा आपका तलाक भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं, कम से कम अपने परिवार के साथ डिस्कस जरूर करिए, क्योंकि परिवार का माइंडसेट भी यही था कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, इससे बाद कोई काम करेगा ही नहीं। और दुनिया के अंदर जो भी काम किया है दोस्तों, बड़े बड़े काम जो किए हैं वो मिडिल क्लास फैमिली ने किए हैं। और मिडिल क्लास फैमिली ही ऐसी फैमिली है जिनमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं। और उसी फैमिली को जाकर हम टच करते हैं जब इस एमएलएम इंडस्ट्री की जो हम ताकत दिखाते हैं कि यही एक कारोबार है जिसमें एक टाइम ऐसा आएगा, ये कारोबार आपकी जॉब के ऊपर भारी पड़ जाएगा। माइंडसेट से बाहर जाने के लिए लोगों से बार बार बात करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ एमएलएम बतानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये कारोबार मैं क्यों कर रहा हूं, कम से कम मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे पास भी काम था, मैं भी वो काम कर रहा हूं, उसके साथ साथ कर रहा हूं। और देखने वाली बात यह है कि वो बंदा जो 6 बजे घर जाता है और 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वो कोई काम नहीं करता है। माइंड सेट हो चुका है कि 6 बजे जाऊंगा, 6:30 न्यूज लगेगी, 7 बजे सीरियल आएगा, 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति आएगा, 11 बजे खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर सुबह आएगी, फिर ऐसा होगा। चलते चलते कोल्लू के बैल जैसी जिंदगी आप जी रहे हो ना, इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए आपको बार बार टच करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग बतानी पड़ेगी, उनको जो समझाना पड़ेगा कि जिस कारोबार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये नौकरी के साथ साथ भी किया जा सकता है। आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 से 11 बजे तक का टाइम है, उसी में आप शॉपिंग करोगे, उसी में आप कहीं भी जाओगे। लेकिन अगर आपने एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर लिया तो आपके पास अपना एक टाइम होगा, जब चाहे आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये चीजें वो माइंडसेट की हैं दोस्तों, जो माइंडसेट आपने अभी डेवलप करना है। 25 साल का माइंडसेट हुआ है बंदे का, तो एक दिन में तो वो चेंज होगा नहीं। वो माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको बार बार इंपोर्टेंस ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री की जो महत्ता है ना, वो उसको समझानी है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको देनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग आपको उसकी नजरों के सामने से गुजारने पड़ेंगे कि ये बंदा कर गया, ये बंदा कर गया, ये बंदा कर गया, ये भी तेरे जैसा ही था, ये भी तेरे जैसा ही था, ये भी तेरे जैसा ही था, आज उसके पास एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। ये चीजें अगर आप कर गए तो दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, लोग पार्ट टाइम भी इसको कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि जॉब से कितने टाइम, अगर जॉब से 5 टाइम 6 टाइम आपकी मंथली इनकम होती है तो कौन करेगा जॉब। मैं ये नहीं कहता हूं कि जॉब बुरी चीज है दोस्तों, जो भी चीज
या जो भी काम आपकी रोजी रोटी चला रहा है, आपके बच्चों को पाल रहा है, आपका खाना उससे नसीब हो रहा है, तो वो काम बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस काम के साथ साथ अगर आपने एमएलएम इंडस्ट्री में कदम रखा है, जहां उसमें काम करने की कोशिश की है, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़ा टाइम लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा और आप बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। माँ बाप की सेवा करने के लिए आपके पास टाइम होगा, बीवी के साथ बैठकर बातें करने के लिए टाइम होगा, रिश्तेदारों के घर जाने के लिए आपके पास टाइम होगा। तो दोस्तों, माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको उस चीज़ की महत्ता, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस लोगों को समझानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था कि आज एक उस माइंडसेट की बात मैंने की है जो सदियों से हमारे साथ पड़ा हुआ है, जो हमारा माइंडसेट किया गया बचपन से लेकर आज तक, उसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम दूंगा। वही 3 शब्द, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ही आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूं और हो सकता है अगर आप इसी तरह काम करते रहें तो कुदरत भी आपका साथ चल पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।